अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेडिकोज। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रेविबिनान। ग्रेविबिनान 1 ml और 2 ml की फॉर्म में अवेलेबल है। ये बायर फार्मास्यूटिकल्स की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो वो कम्बिनेशन है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रेट का और एस्ट्राडायल वेलरेट का, जिसमें हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रेट 250 मिलीग्राम और एस्ट्राडायल 5 मिलीग्राम है। सबसे पहले हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रेट की केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एक सिंथेटिकल डेरिवेटिव है नेचुरल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का, जो कि यूजुअली फीमेल्स में कॉमन होता है। अब प्रोजेस्टेरोन के बायोलॉजिकल फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि ये किन फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो प्रोजेस्टेरोन, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, थ्रू आउट द मंथ फीमेल्स की ओवरी से रिलीज आउट होता है, जो कि फीमेल्स के जो मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब इसके जो प्रेगनेंसी में रोल है उसको डिस्कस करते हैं। तो एक नॉर्मल फीमेल को फर्टिलिटी के लिए प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहले 14 दिन एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है और प्रोजेस्टेरोन का कम होता है। मगर जैसे ये ओवुलेशन होती है, यानी एग रिलीज़ होता है, तो इसके साथ ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ओवरी प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज़ करने लग जाती है। और आखिरी 14 दिन में प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है और एस्ट्रोजन का कम हो जाता है। और अगर रिलीज़ एग फर्टिलाइज ना हो, यानी वो स्पर्म से फ्यूज़ ना हो, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है और नॉर्मल फीमेल्स को पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल साइकिल है, मगर इसका एक और रोल भी है जिसमें इसे एज अ बर्थ कंट्रोल पिल के तौर पे यूज़ किया जाता है। यानी ये प्रेगनेंसी को लॉस करने के लिए और प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं उनको कम करता है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती। तो अगर आप इसे फर्टिलाइजेशन से पहले यूज़ करती हैं तो इससे यूट्रस की जो लाइनिंग है, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन उसकी शेप को चेंज और अल्टर कर देता है, जिससे आपका स्पर्म एग तक नहीं अप्रोच कर पाता और इससे फर्टिलाइजेशन नहीं होती। और इसके साथ ही सर्विकल म्यूकस, जो कि सर्विक्स से रिलीज़ आउट होता है और थ्रू आउट द मंथ रिलीज़ आउट होता है, उसकी थिकनेस को थिक कर देता है। तो जब वो थिक हो जाता है तो इससे स्पर्म स्विम नहीं कर पाता और एग तक अप्रोच नहीं होती। अब इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो आप इसको गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर प्रेगनेंसी को स्टेबलाइज करना हो उसके लिए यूज़ किया जाता है, और इसके साथ ही मिसकैरेज या अबॉर्शन वगैरह हो उसके लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही अगर प्री मेच्योर डिलीवरी हो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही डिस्मेनोरिया, यानी फीमेल्स में जो हैवी मेंस्ट्रुअल पेन होता है उसके कंट्रोल के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही अगर इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड हो, जो कि हार्मोन के इम्बैलेंस से होते हैं, और इसमें होता यह है कि एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का कम होता है, जिससे इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं, तो उनके कंट्रोल के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही फीमेल्स में मेनोपॉज, यानी अगर 12 माह से ज़्यादा हो गए हों और पीरियड्स ना आए हों, तो उनको रेगुलेट करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही अगर एबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग हो, ब्रेस्ट या यूट्रस का कैंसर हो, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही एमेनोरिया, यानी फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन का ना होना, यानी अगर आपके पीरियड्स ना आ रहे हों और आपकी एज 15 प्लस हो गई हो, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है और इसे एज अ बर्थ कंट्रोल पिल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। अब इसके डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो आपने इसे प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ करना है और मोस्टली इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही रेकमेंड किया जाता है, और इसे आपने 3 to 5 मंथ तक यूज़ करना है। और उसके बाद जो प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगा वो खुद प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करने लग जाएगा, और इसे यूजुअली 1 माह में एक यूज़ किया जाता है, मगर अगर सेवेरिटी ज़्यादा हो तो हफ्ते में भी एक यूज़ किया जा सकता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। तो इसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में
हेडेक होना, नोज़िया होना, वोमिटिंग होना, और इसके साथ ही मोस्ट कॉमन जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है मेस्टेल्जिया, यानी ब्रेस्ट पेन होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस होना कॉमन है। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं तो लिवर और हार्ट डिजीज़ के पेशेंट इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज़ ना करें। अब बात करते हैं कि हम नेचुरली अपने अंदर प्रोजेस्टेरोन या इन हार्मोन्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका सलूशन ये है कि आप हेल्दी डाइट रखें जो कि जिंक कंटेनिंग हो, इसके साथ ही सी फूड को यूज़ करें, जैसे फ़िश होगी, प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स हो गए, लॉबस्टर हो गए। इसके साथ ही विटामिन ई और विटामिन सी के सप्लीमेंट्स यूज़ करें, इसके साथ एक्सरसाइजेज वगैरह करें और अपने मूड को स्टेबलाइज रखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना और मेरे इस यूट्यूब चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।